हेलो दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारतीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी को यहाँ पे बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कराया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जैसे आप लोग को बता दें। सॉरी 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 तो ये आज हम लोग आराम शाह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में? आराम शाह। ये वाला है आराम शाह। ओ सॉरी यार, देखिए भी कितना भूमरा हो गया। क्या है? आराम शाह। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, मेन पॉइंट है। तो देखिए, इनका जो शासन काल था 1210 ईस्वी से लेके 1211 ईस्वी तक था, यानी 1 साल था। ये ऐबक नौरी था किंतु अयोग्य था। कहने का मतलब ये अयोग्य शासक था। ठीक है, 1212 ईस्वी में इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश लिखने के लिए इल्तुत लिखा गया। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। कहने का 1212 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसका हटा दिया और खुद शासक बन गया। यह मात्र 8 महीने तक का शासक किया था। कहने का मतलब ये अपने गद्दी पर था ना, तो केवल 8 महीने तक क्या किया था? शासन किया था। इसको हत्या इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। देखो यहाँ पे इल्तुतमिश नहीं लिखाया गया है, इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। कहने का मतलब जो इसकी कहने का मतलब आराम से क्या था, किसके द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आइए हम लोग शमी वंश के बारे में पढ़ेंगे लोग। शमसी वंश के बारे में, जो कि क्या है, इल्तुतमिश इसी वंश के थे। तो ये इसके बारे में जानते हैं लोग। इससे इल्तुतमिश ने देखिए ये इसका क्या हो गया, मेन पॉइंट हो गया इल्तुतमिश के बारे में। इन्होंने अपना शासन किया था 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक। ठीक है, गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता है। किसे? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, ये किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कौन? इल्तुतमिश। यह गद्दी पर कब बैठा था? 1211 ईस्वी में बैठा था। इसका बचपन का नाम अल्तमश था। क्या था? अल्तमश था। ठीक है, और इनका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था। क्या नाम था पूरा नाम? शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। किसका? इल्तुतमिश का पूरा नाम। ठीक है, देखिए इनके पिता का नाम इलम खां था, जो इलबरी तुर्क के थे। 1215 ईस्वी के तराइन के तृतीय युद्ध में इसने याल्दोज को राजा को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। ठीक, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का कुतबा पढ़वाया था। इसने कौन सा उपाधि धारण किया था? सुल्तान का, और अपने नाम का क्या पढ़वाया था? कुतबा पढ़वाया था। शासक बनने से पहले यह बदो यानी यूपी का सूबेदार था। बदायूं मैंने, बदायूं कहाँ है? यूपी में। तो उसी क्या था? सूबेदार था। ठीक है, इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनाया था, और इसने अपनी राजधानी पहले कहाँ था? लाहौर था, और उसके बाद कहाँ बना लिया? लाहौर से कहाँ बना लिया? दिल्ली को। ठीक है, देखिए इसने शासक बनने के लिए खलीफा अल मुंतशिर बिल्ला से खिलाफत हासिल की थी। कहने का मतलब ये राजा बनने के लिए खलीफा अल मुंतशिर बिल्ला से क्या किया था? खिल्लत हासिल किए थे। ये क्या था? उनके कॉलेज का नाम था, और वहाँ से क्या किया था? डिग्री हासिल किया था राजा बनने के लिए। इसने चांदी का टाका तथा तांबे का जितल प्रारंभ किया था। टांका लिखा गया, यहाँ पर टाका होगा। ठीक है, चांदी का टाका तथा तांबे का क्या बना था? जितल प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है। और आ जाएगा क्वेश्चन कि गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक कौन है? तो इल्तुतमिश है। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र का मकबरा कहाँ बनवाया था? महमूदगढ़ी में बनवाया था। कहाँ? महमूदगढ़ी में अपना क्या किया था? गढ़ी में उनका मकबरा बनवाया था। नसरुद्दीन महमूद का मकबरा कहाँ बनवाया था? सुल्तानगढ़ी में। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहन की परंपरा चलाई। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए, और किसको न्याय नहीं मांग रहा है तो मस्जिद के सामने लाल वस्त्र पहन के खड़ा हो जाएगा। तो इसका परंपरा किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले भूमि दिया, जिसे एकता व्यवस्था कहते हैं। और इल्तुतमिश एक ऐसा राजा था जिसने वेतन के बदले, महीना के बदले
क्या देता था, भूमि देता था, और उसे देने की प्रक्रिया को क्या बोला गया था, एकता व्यवस्था बोला गया था। इसने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्का चिहलगाम या चालीसा दल कहते हैं। कहने का मतलब इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों को क्या बनाया था, एक सलाहकार बनाया था कि जो भी सलाह लिया जाएगा 40 तुर्क सरदारों से मिल के लिया जाएगा, जिसे चालीसा दल के नाम से जाना गया था। इसके समय जियाउद्दीन मंगबरनी का पीछा करता हुआ चंगेज खान दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया, अतः इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन को अपनी शरण नहीं दिया। कहने का मतलब जब जियाउद्दीन मंगबरनी का पीछा करता हुआ कौन, चंगेज खान दिल्ली की सीमा तक आया था, तो जियाउद्दीन था ना, इल्तुतमिश के पास चला गया कि हमको बचा लीजिए, लेकिन क्या किया, इल्तुतमिश ने उसे नहीं बचाया। इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का क्या बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, किसे, इल्तुतमिश को। यह बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। बिहार में हमने सबसे पहले सूबेदार किसको नियुक्त किया था, मलिक जानी को नियुक्त किया था। यह शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था। कहने का मतलब जो इल्तुतमिश था ना, ये शुद्ध अरबी सिक्का यानी शुद्ध जो अरबी का सिक्का चलाया था, सबसे पहले चलाया था कौन, इल्तुतमिश। देखिए तबकात ए नासिर पुस्तक के लेखक मिनहास उस सिराज है। कहने का मतलब तबकात ए नासिर पुस्तक का लेखक कौन है, मिनहास उस सिराज है। 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी, 1236 ईस्वी को क्या हुआ था, इल्तुतमिश को मृत्यु हो गई थी। अपने आप जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, और ये अपने जब तक जिंदे थी ना तभी किसको, सुल्तान को सुल्तान बनाने के लिए नियुक्त किया था, तो रजिया सुल्तान को, ठीक है, अपने जीवन काल में ही। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 जो सरदार थे ना, तुर्क सरदार, रजिया को शासक ना बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया। वो रजिया को शासक नहीं बनाए, और किसको बना दिए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिए। तो रजिया न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे चली गई, और जनता के हस्तक्षेप के बाद वह क्या बनी, शासक बन गई। कहने का मतलब जब वो गई ना, तो जनता लोग देखा लो कि इसको क्या हुआ, तो वो बताई कि मेरे पिता थे, वो सबसे पहले हमको शासक घोषित किए थे, लेकिन ये तुर्क सरदारों ने हमें नहीं बनाया। तो जनता का क्या किया, जनता ने उसमें हस्तक्षेप किया, और जनता का हस्तक्षेप से क्या किया, रजिया सुल्तान वहाँ की शासक बन गई। अब इसके बाद हम लोग किसके, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक है। देखिए हम लोग एक एक करके सुल्तानों के बारे में पढ़ेंगे लोग, ताकि अच्छा से याद रहे, ठीक है ना। आखिर पूरा एक बाइक पढ़ेंगे लोग, पूरा खिचड़ी पक जाएगा, तो आखिर याद भी नहीं होगा, पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और रजिया सुल्तान के साथ। तो गुड नाइट, बाय। और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हम लोग को क्या करते हैं, मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।